दो ऊष्मीय चालक जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं और क्षेत्रफल समान है, अलग अलग धातुओं के हैं और उन्हें परस्पर आपस में श्रेणी क्रम में क्या किया है, हमने जोड़ा है। तो अब हम उसके तुल्य ऊष्मीय चालकता गुणांक के व्यंजक को जानेंगे। दो ऊष्मीय चालक हैं और उन्हें हमने परस्पर काय में जोड़ा है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। उनकी लंबाइयां अलग अलग हैं, उनके क्षेत्रफल समान हैं और अलग अलग धातुओं के हैं। तो हमने उनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना, तो हमसे कहेगा कि तुल्य ऊष्मीय चालकता गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, मैंने दो ऊष्मीय चालक लिए, एक ये लिया और एक इसके बराबर में और ऊष्मीय चालक ले लिया। दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, क्षेत्रफल दोनों के समान हैं, लेकिन लंबाइयां इसकी L1 है और इसकी L2 है। धातु अलग अलग हैं, तो इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक K1 है, इसका K2 है। इसका ऊष्मीय प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है। तो इसका मतलब संयोजन कहां से कहां तक है भाई? संयोजन जो है वो इस सिरे से इस सिरे तक है। तो पूरे संयोजन की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे L1 प्लस L2, ये पूरे संयोजन की लंबाई होगी। फिर आपसे कहें कि पूरे संयोजन का ऊष्मीय प्रतिरोध कितना होगा, तो आप कहेंगे उसे R है, दोनों का मिलके है। फिर आपसे कहा जाए कि पूरे संयोजन का ऊष्मीय चालकता गुणांक K है। क्या है? K। तो ये जो तीन चीजें मैंने ली हैं, इस सिरे से इस सिरे तक, पहले सिरे से अंतिम सिरे तक, वो पूरे संयोजन को दर्शाया है। और ऊपर जो L1 L2 लिखा है वो अलग अलग ऊष्मीय चालकों की लंबाइयों को दर्शाया है। अब होना क्या है कि इन्हें संयोजित करके हमने एक संयोजन बनाया श्रेणी क्रम में, और इसमें इस संयोजन का तुल्य ऊष्मीय चालकता गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना क्या था, कुछ नहीं करना था। आप जर्नल हिंदी में लिखता हूं मैं, हिंदी में, ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र। तो ऊष्मीय प्रतिरोध, तो ऊष्मीय प्रतिरोध पता क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, और अभी उसका सूत्र भी दिया था थोड़ी देर पहले। तो ऊष्मीय प्रतिरोध ऊपर जो आएगा वो लंबाई आएगी, लंबाई ऊपर क्या आएगा, लंबाई, और नीचे जो आएगा वो ऊष्मीय चालकता गुणांक और क्षेत्रफल आएगा। ऊष्मीय चालकता गुणांक और क्षेत्रफल आएगा नीचे की तरफ को, और ऊपर क्या आएगी, लंबाई आएगी। अब इसको मैं पहले वाले चालक के लिए लगाऊं, पहले चालक के लिए तो मैंने क्या किया, R पे 1 लगाया, उसकी लंबाई, ठीक है, L1 है और ऊष्मीय प्रतिरोध K1 है और क्षेत्रफल A है। समीकरण से एक कह दिया। बिल्कुल यही काम मैंने दूसरे चालक के लिए किया, दूसरे चालक के लिए। तो जब इस काम को हमने दूसरे चालक के लिए किया तो हमने R पे 2 लगा दिया, लंबाई पे L2 और ऊष्मीय चालकता गुणांक K2, क्षेत्रफल अभी भी ये है, समीकरण 2 कह दिया। तो ये जो मैंने लिखे हैं ना दो सूत्र, ये पहले ऊष्मीय चालक का है और ये दूसरे ऊष्मीय चालक का है। अब इन्हें काय में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध होता है, ठीक है भाई। तो इधर देखें, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध की तरफ चलें तो R बराबर R1 प्लस R2 होगा। अब R कितना, R हमारे पास पूरे संयोजन का है, तो लंबाई कितनी है, L1 और प्लस L2। अब क्षेत्रफल कितना है, A और ऊष्मीय चालकता गुणांक K। अब R1 का मान कितना है, L1 अपॉन में K1 है,
और प्लस L2 अपॉन में K2A। आपने क्या करा, K इधर से, ठीक है, A कॉमन निकाला तो 1 अपॉन A कॉमन आ जाएगा। इधर L1 के अपॉन में K1 बचेगा और L2 के अपॉन में K2 बचेगा। इधर L1 प्लस L2 था अपॉन में KA, तो अब A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से ठीक कर लेते हैं कि अगर हमसे कहे कि लंबाई भी समान हो तो आप क्या करें, L1 और L2 को आपस में बराबर कर दीजिए, तो ये L हो जाएगा। अब यहां पर कोई 1 नहीं, कोई 1 नहीं, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, यहां से दो लाइनों का केवल खेल था, वो खेल क्या था उसको बदल लीजिएगा। तो जब उसकी तरफ पढ़ेंगे हम, तो अब यहां पर 1 और 2 से कोई मतलब नहीं रहा लंबाइयों में। इधर तो हो गया ऊपर 2L और KA, इधर से L अपॉन में A कॉमन निकाले तो 1 अपॉन K1 और प्लस 1 अपॉन K2 आ जाएगा। अब L से L और A से A कैंसिल, तो 2 अपॉन K, इस ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए आप, K1 और K2 एलसीएम ले लें तो K2 प्लस K1 आ जाएगा। अब K को यहीं रखें, ये इसके साथ आ गए तो 2K1 गुणा K2, इधर K ऐसी रहेगा, इसकी मल्टीपल में K2 प्लस K1 पहुंच जाएगा। अब आपको K निकालना है तो K को अलग कर लीजिए, तो 2K1 गुणा K2 के अपॉन में K2 प्लस K1 पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब दो समान लंबाई के भी होंगे और क्षेत्रफल भी समान होगा लेकिन उनकी धातु अलग अलग होगी, तो उस वक्त में उसके तुल्य ऊष्मीय चालकता गुणांक का समीकरण निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत जरूरी है, आपको ये अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तब तक कि आप प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।